It looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet. His visit remained an unexplained mystery था, क्योंकि उसे भी एक अंग्रेजी कवि के रोमांच और कष्टों के बारे में अपनी बातचीत की सरासर असंगति महसूस हुई होगी। उसकी यात्रा एक अस्पष्ट रहस्य बनी रही। Don't mean a thing to him. He at once set about making a fresh copy of the long prose piece and sent it on to another editor, enclosing postage for the return of manuscript. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story contest organized by a British periodical by the name Encounter. पर्चियों का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। वह तुरंत ही लंबे गद्य लेखक की एक नई प्रति बनाने में जुट जाता है और उसे दूसरे संपादक को भेज देता है, जिसमें पांडुलिपि की वापसी के लिए डाक शुल्क भी शामिल होता है। ऐसे ही लोगों के लिए द हिंदू ने महत्वहीन पृष्ठ के एक महत्वहीन कोने में एक छोटी सी घोषणा प्रकाशित की थी, एक ब्रिटिश पत्रिका द एनकाउंटर द्वारा आयोजित एक लघु कथा प्रतियोगिता। Writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day by day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. It is for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. गद्य लेखक इसे स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है कि गद्य लेखन किसी प्रतिभा का सच्चा लक्ष्य नहीं है और ना ही हो सकता है। ये धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी, मेहनती व्यक्ति के लिए, जिसका दिल इतना सिकुड़ा हुआ है कि कोई भी चीज़ उसे तोड़ नहीं सकती। A known commodity among the Gemini literary. I want to get an idea of periodical before I spend a considerable sum in postage sending a manuscript to England. In those days, the British Council Library had an entrance with no long-pointed signboards and notices to make you feel you are sneaking into a forbidden area. डॉक्टर जेमिनी साहित्यकारों के बीच कोई जानी पहचानी चीज़ नहीं थी। मैं एक पांडुलिपि इंग्लैंड भेजने के लिए डाक में काफ़ी रकम खर्च करने से पहले पत्रिका के बारे में एक विचार प्राप्त करना चाहता था। उन दिनों ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में एक प्रवेश द्वार था, जिस पर कोई लंबे चौड़े साइन बोर्ड और नोटिस नहीं थे, जिससे आपको लगे कि आप एक निश्चित क्षेत्र में घुस रहे हो। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट in various degrees of freshness, almost untouched by readers. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. It was the poet who had visited the Gemini studio. I felt like I had found a long-lost brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. I felt that he too would be singing the same song at the same time. की प्रतियां अलग अलग तरह की ताजगी के साथ पड़ी थी, पाठकों द्वारा लगभग अछूती। जब मैंने संपादक का नाम पढ़ा तो मैंने अपने सिकुड़े हुए दिल में घंटी बजती सुनी। वह कवि था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। मुझे लगा जैसे मुझे एक लंबे समय से खोया हुआ भाई मिल गया हो, और मैंने लिफाफा बंद करके उसका पता लिखते हुए गाना गाया। मुझे लगा कि वह भी उसी समय वही गाना गा रहा होगा। Men of letters in 6 separate essays described their journey into communism and their disillusioned return. Andre Gide, Richard Wright,
इग्नेजियो सिलोन, Arthur Koester, Lois Fisher, and Stephen Spender. Stephen Spender, suddenly the book assumed tremendous. 6 प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने 6 अलग अलग निबंधों में साम्यवाद में अपनी यात्रा और अपनी निराश वापसी का वर्णन किया। आंद्रे गिडे, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोस्टल, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर अचानक पुस्तक ने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर ली।